अगर आज मैंने कुछ नहीं किया तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मीना धीरे से कमरे में दाखिल हुई। उसने अलमारी खोली, डिब्बा उठाया और उसमें रखा हार अपने दुपट्टे में छिपा लिया। फिर बिना आवाज किए अपने कमरे में लौट आई। आखिर क्यों एक बहू को अपने ही घर में चोरी करना पड़ा, जानकर आपको हैरानी हो जाएगी। चलिए चलते हैं कहानी के हम शुरुआत में, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोग को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना, मोटिवेशन मिलता है। उत्तर प्रदेश के रामपुर गांव में शांति देवी और उनकी बहू मीना एक ही घर में रहती थी। मीना मेहनती थी, लेकिन शांति देवी उसे हर छोटी सी बात पर डांट देती थी। गांव वाले भी यही समझते थे कि शांति देवी बहुत घमंडी और सख्त स्वभाव की औरत है। मीना, जरा इधर आ। जी माँ जी, मैंने तुमसे कहा था ना कि आंगन पहले साफ करना, उसके बाद बाकी काम करना, लेकिन तुम हमेशा अपनी मर्जी करती हो। माँ जी, मैंने सोचा पहले खाना बना दो, नहीं तो आपको देर हो जाती, इसलिए पहले रसोई का काम कर लिया। हर बार अपनी सोच मत चलाया करो। इस घर के कुछ नियम हैं और उन्हें मानना पड़ेगा। जी माँ जी, आगे से आपकी बात का ध्यान रखूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद मुझे एक ही बात दोबारा नहीं कहनी पड़ेगी। मीना बिना कुछ बोले फिर से अपने काम में लग गई। उसे बुरा तो बहुत लगा, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। थोड़ी देर बाद पड़ोस की दो औरतें शांति देवी से मिलने घर आ गईं। मीना उनके लिए पानी लेकर आई और फिर चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई। नमस्ते शांति बहन, कैसी हैं? बस भगवान की कृपा है, सब ठीक चल रहा है। आपका घर हमेशा कितना साफ सुथरा रहता है। घर तभी अच्छा लगता है जब घर के लोग अपना काम समय पर करें। बिल्कुल सही कहा आपने। मीना सबकी बातें सुन रही थी। उसे लगा जैसे हर बात उसी की तरफ इशारा कर रही हो। वो चुपचाप रसोई में चली गई। दोपहर होते होते मीना का छोटा भाई जल्दी जल्दी घर पहुंचा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। दीदी, जरा बाहर आओ, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? माँ की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। डॉक्टर ने दवा लिखी है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करूंगी। माँ को कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे आप पर भरोसा है दीदी, इसीलिए सबसे पहले आपके पास आया हूँ। भाई के जाने के बाद मीना बहुत देर तक सोचती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पैसों का इंतजाम कैसे होगा। तभी उसकी नजर अचानक शांति देवी के कमरे की तरफ गई। दरवाजा आधा खुला था। भाई के जाने के बाद मीना बहुत देर तक आंगन में खड़ी सोचती रही। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, इतने पैसे आएंगे कहां से? हे भगवान, मैं क्या करूं? माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अगर आज दवा नहीं मिली तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। अगर मैं माँ जी से पैसे मांगूं तो शायद वो मना कर दे, या फिर मुझे और मेरे मायके को ही सुनाने लगे। मीना हिम्मत जुटाकर शांति देवी के कमरे की तरफ बढ़ती है। शांति देवी कमरे में बैठी घर का हिसाब किताब देख रही थी। मीना धीरे धीरे उनके पास पहुंची। माँ जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ, बोलो। माँ जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने दवा लिखी है। अगर आप थोड़े पैसे उधार दे दें तो मैं धीरे धीरे वापस कर दूंगी। मीना, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, घर का खर्च पहले ही बहुत है। हर बार मायके की जिम्मेदारी इस घर पर नहीं डाली जा सकती। माँ जी, मैं भीख नहीं मांग रही, बस थोड़ी मदद मांग रही हूँ। जैसे ही मौका मिलेगा मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। मैंने जो कहा वही आखिरी बात है। इस समय मैं कोई पैसे नहीं दे सकती। मीना की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वो चुपचाप कमरे से बाहर निकल आई। शाम होने लगी। मीना अकेली आंगन में बैठी थी। उसके सामने माँ का चेहरा बार बार आ रहा था। अब क्या करूं? किससे मदद मांगूं? अगर आज पैसे नहीं मिले तो माँ की दवा कैसे आएगी? नहीं, मुझे कोई रास्ता निकालना ही होगा, चाहे जो करना पड़े। इतने में तेज हवा का झोंका आया। शांति देवी के कमरे का दरवाजा हल्का सा खुल गया।
मीना की नजर अनजाने में कमरे के अंदर चली गई। कमरे के अंदर अलमारी का एक दरवाजा खुला हुआ था। अंदर एक डिब्बा रखा था जिसमें एक चमकता हुआ हार दिखाई दे रहा था। मीना कुछ पल तक उसे देखती रही। अगर मैं ये हार ले लूं तो माँ का इलाज हो जाएगा। नहीं, ये चोरी होगी। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? लेकिन अगर मैंने कुछ नहीं किया तो माँ की जान खतरे में पड़ जाएगी। हे भगवान, मुझे सही रास्ता दिखाओ। मीना का दिल तेजी से धड़कने लगा। एक तरफ उसके संस्कार थे, दूसरी तरफ उसकी माँ की जान। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सही क्या है और गलत क्या। रात होने लगी। पूरा घर धीरे धीरे सो गया, लेकिन मीना की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार उसी हार के बारे में सोच रही थी। अगर मैं ये हार ले लूं तो शायद किसी को पता भी नहीं चलेगा। माँ ठीक हो जाएंगी, फिर मैं किसी तरह पैसे जुटाकर हार वापस रख दूंगी। लेकिन अगर पकड़ी गई तो? मीना ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर कदम रखा। उसके कदम सीधे शांति देवी के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था। मीना धीरे धीरे शांति देवी के कमरे के बाहर पहुंची। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल बहुत तेज धड़क रहा था। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मैं लालच में नहीं, अपनी माँ की मजबूरी में ये कदम उठा रही हूँ। अगर आज मैंने कुछ नहीं किया तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मीना धीरे से कमरे में दाखिल हुई। उसने अलमारी खोली, डिब्बा उठाया और उसमें रखा हार अपने दुपट्टे में छिपा लिया। फिर बिना आवाज किए अपने कमरे में लौट आई। अगली सुबह शांति देवी अपने कमरे में गईं। कुछ ही पल बाद पूरे घर में उनकी तेज आवाज गूंज उठी। मीना, ओ मीना, जल्दी इधर आओ। जी माँ जी, क्या हुआ? मेरी अलमारी में रखा हार कहाँ गया? कल रात तक यहीं था। मुझे नहीं पता माँ जी। इस घर में हमारे अलावा कोई आता जाता नहीं। अगर किसी ने हाथ लगाया है तो घर के ही किसी आदमी ने लगाया होगा। मैं सच कह रही हूँ माँ जी, मुझे कुछ नहीं मालूम। मीना की आवाज कांप रही थी। वो सच छिपा रही थी और यही बात उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। शोर सुनकर पड़ोस की दो औरतें भी घर आ गईं। क्या हुआ शांति बहन, इतनी आवाज क्यों लगा रही हो? मेरा हार गायब हो गया है। पता नहीं किसकी नजर लग गई। अरे, इतनी बड़ी बात, कहीं बाहर वाला तो नहीं आया था? नहीं, बाहर का कोई नहीं आया, इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि हार गया कहाँ। मीना एक कोने में सिर झुकाकर खड़ी थी। उसे लग रहा था कि हर कोई उसी की तरफ देख रहा है। दोपहर होती ही मीना चुपचाप घर से निकल गई। उसने तय कर लिया कि हार बेचकर पैसे ले और सबसे पहले अपनी माँ का इलाज कराएगी। बस एक बार ये हार बिक जाए, माँ का इलाज हो जाएगा। बाद में चाहे जो सजा मिले मैं सह लूंगी। कुछ देर बाद मीना सुनार की दुकान पर पहुंची। उसने धीरे से हार निकालकर सुनार के सामने रख दिया। हाँ बेटी, बताओ क्या काम है? मुझे ये हार बेचना है। आप देखकर बताइए, इसके कितने पैसे मिलेंगे? सुनार हार को ध्यान से देखने लगा। उसने उसे कई बार पलट कर देखा। फिर उसने मीना की तरफ देखा। बेटी, क्या तुम्हें पता है ये हार किस चीज का बना है? सोने का है, इसीलिए तो बेचने आई हूँ। नहीं बेटी, ये सोने का नहीं है। ये तो सिर्फ पीतल का बना हुआ नकली हार है। इसकी कीमत सोने जितनी नहीं, बहुत कम है। सुनार की बात सुनते ही मीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से हार लगभग छूट गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस हार को पूरे गांव में लोग कीमती समझते थे, वो असल में नकली था। सुनार की बात सुनकर मीना कुछ पल तक बिल्कुल चुप खड़ी रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। चाचा, आप मजाक तो नहीं कर रहे? पूरे गांव में सब लोग इस हार को बहुत कीमती समझते हैं। बेटी, मैं 40 साल से यही काम कर रहा हूँ। सोना और पीतल पहचानने में मुझे एक पल भी नहीं लगता। ये हार नकली है। इसकी कीमत बहुत कम है। लेकिन
माँ जी तो हमेशा कहती थी कि ये उनका सबसे कीमती हार है। हो सकता है इसके पीछे कोई ऐसी बात हो जो तुम्हें नहीं पता। बेटी, एक सलाह दूं? इस हार को बेचने से पहले एक बार घर जाकर पूरी सच्चाई जान लेना। कई बार जो आंखों से दिखाई देता है, सच उससे बिल्कुल अलग होता है। आप ठीक कह रही हैं चाचा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मीना ने हार वापस अपने दुपट्टे में रखा और भारी कदमों से घर की ओर चल पड़ी। रास्ते भर उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, मैंने आखिर ये क्या कर दिया। घर पहुंचते ही मीना सीधे शांति देवी के कमरे में गई। शांति देवी अभी भी उदास बैठी थी। माँ जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। अब क्या कहना बाकी रह गया है? माँ जी, आपका हार किसी और ने नहीं, मैंने लिया था। क्या तुमने? हाँ माँ जी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं उसे बेचने गई थी। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। माँ की दवा के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने आपसे मदद मांगी थी, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं मिला तो मेरी नीयत डगमगा गई। मीना रोते रोते शांति देवी के पैरों में बैठ गई। माँ जी, मुझे जो सजा देनी हो दे दीजिए। यकीन मानिए, मैंने ये काम लालच में नहीं, मजबूरी में किया था। शांति देवी की आंखें भी भर आईं। उन्होंने कुछ पल तक मीना को देखा, फिर गहरी सांस ली। मीना, उठो। आज समय आ गया है कि तुम्हें एक सच बता दूं, जो आज तक इस घर में किसी को नहीं पता। कैसा सच माँ जी? कुछ महीने पहले तुम्हारे पति के व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। घर पर इतना कर्ज चढ़ गया था कि अगर हम उसे नहीं चुकाते तो लोग हमारा घर तक छीन लेते। ये बात आपने मुझे कभी नहीं बताई। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने सारे असली गहने बेच दिए। जो कुछ सालों से जोड़ कर रखा था, सब चला गया। तो ये हार? ये हार नकली है। मैं इसे सिर्फ इसलिए पहनती थी ताकि गांव वाले हमें कमजोर या गरीब समझकर हमारा मजाक ना उड़ाएं। मैं बाहर से मजबूत बनने का नाटक करती रही, लेकिन अंदर से हर दिन टूटती रही। ये सुनते ही मीना की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। मुझे लगा कि आपके पास बहुत पैसा है और आप मेरी मदद नहीं करना चाहती। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है मीना। अगर मैं समय रहते तुम्हें सच बता देती तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज से मैं कभी किसी चीज का लालच नहीं करूंगी और बिना पूरी सच्चाई जाने किसी के बारे में कोई राय भी नहीं बनाऊंगी। और मैं भी आज से तुम्हें सिर्फ बहू नहीं, अपनी बेटी की तरह रखूंगी। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। बरसों की दूरियां कुछ ही पलों में खत्म हो जाती हैं। कुछ दिनों बाद उनकी माँ भी ठीक हो जाती हैं। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब उस घर में तानी नहीं, अपनापन गूंजता था। मीना बेटी, चलो आज सब लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। जी माँ, आज सच में ऐसा लग रहा है कि मुझे दूसरा मायका मिल गया।